ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 13 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। आज का प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा करते हैं, जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम अभी सच्ची सेवा क्या कर रहे हैं? भारत को पवित्र बनाने की। बाबा के श्रीमत पर चलकर हम भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। स्वयं भी पवित्र बन रहे हैं बाबा के ज्ञान के द्वारा, और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाकर उन्हें भी पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। पहला शक पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मनाओ। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्प पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा का चित्र आगे ले जाना है और कोई चित्र आगे नहीं हो। बाबा कहते हैं, कोई भी पहले आए तो सबसे पहले अल्प पढ़ाना है, बाबा का चित्र ले जाना है, बताना है बाबा का ज्ञान। और तुम कौन हो? आत्मा हो? या हम लोग के कोर्स का भी पहला पाठ यही है। आगे कहते हैं बाबा, पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है, शुरू भी वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस पाठ में सब बातें आ जाती है, सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं, पहले शिव बाबा के चित्र पढ़ ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है, उन्हें बताना है। बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सब पाठ कम से कम 3 मिनट तो घड़ी पक्का करना है। बाबा कहते हैं कि इस पाठ को हमें हमेशा 3 मिनट के लिए पक्का करना है। हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तो उसमें यही मैं आत्मा और परमात्मा की संतान हूँ, यही पाठ पक्का करते हैं। आगे कहते हैं, बाप को याद किया, बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। सब हमने बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। अभी जो हम निधन के बने हैं सो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे नहीं बढ़ाना है। अर्थात जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान न हो आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा। हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है।
उनको याद करने से पाप हमारे कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है, पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, बाबा कहते हैं यह सब भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इसी रीति पक्का कराते नहीं हैं, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में बल 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए? बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज कि यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे। इसमें तुम बच्चों का कल्याण है। तुम भी मन मनाभव रहेंगे। अगर हम दूसरे को समझाएंगे तो उस समय तो हम भी बाबा को याद कर रहे हैं ना, तो हम भी बाबा की याद में रहेंगे। तो सबसे पहले हमें बाबा का परिचय देना है, फिर क्या सृष्टि चक्र है यह हमें बताना है। बाबा कौन है यह हमें बताना है कि बाबा ही हमारे पिता भी हैं, टीचर भी हैं, सुप्रीम गुरु भी हैं। यह बातें हमें सबको बतानी है अच्छी तरह से। और बाबा को जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनते जाएंगे और दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी, सतो प्रधान बनते जाएंगे। आगे कहते हैं बाबा, तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में। बाबा कहते हैं पढ़ाई अलग है, बाकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है याद में, क्योंकि हम देह के अभिमान में आ जाते हैं। घड़ी घड़ी हमें देह अभिमान आ जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। अब तुम बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले पहले यह पक्का करा वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि मामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। बाबा जो हमें सृष्टि का चक्र समझाते हैं यही बाबा की मत है कि सदा बाबा को याद करते रहना है। बाबा की श्रीमत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे। तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी हैं, उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया में ले चलो।
वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं, चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो, इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। बाबा कहते हैं कभी कभी बाबा के बच्चे आकर बैठ जाते हैं अमृत वेले, लेकिन वह थक जाते हैं या जो भी रहती है जबकि आती रहती है, तो बाबा कहते हैं बाबा को सहज याद करने का मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। बाबा को सहज ही हमें बहुत ही प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो बहुत रुचि से, मतलब हम लोग चलते फिरते उठते टहल भूल के भी बाबा को याद कर सकते हैं। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल होनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप की याद में रहेंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख वास्ता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको बाप भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है, सबको सदगति मिलती है जरूर। पहले सब जाएंगे शांति धाम, यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाबा हमें सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, अर्थात परम धाम। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उसको इन आँखों से कोई ना देख सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो चीज़ देखती है उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख ना सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा को कोई नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं, यह समझ की बात है ना। इन आँखों से देखा नहीं जाता। भगवान उवाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह किसने कहा, पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन रात व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते थे, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंचते ऊंचे तो है भगवान। पहले हमारी सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति थी। सिर्फ एक ही शिव बाबा की ही हम लोग पूजा करते थे। जब से भक्ति शुरू हुई तो सबसे पहले हमने शिव की पूजा शुरू की। उसके बाद हमारी सभी देवी देवताओं से कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो सभी की हमने पूजा शुरू कर दी। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी भक्ति होती जा रही है। वही बरसा देते हैं यह विष्णु बनने का। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती है, माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं तुम मन मनाभव रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वाले को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं।
अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है, प्यार ही प्यार। बाबा प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, तो बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम ही नहीं, मार है। वहाँ यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं। बाबा कहते हैं कि सतयुग में सबका एक दूसरे से बहुत ही आत्मिक स्नेह होगा, किसी एक से नहीं, सब से स्नेह होगा, सबसे बहुत ही प्यार होगा एक दूसरे से, क्योंकि हम सब प्यार के सागर, अपने बाबा की संतान, हम लोग सब प्यार से भरपूर होंगे, स्नेह से भरपूर होंगे। आगे बाबा कहते हैं भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम यह रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं श्रीमत पर कल पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, वही हम बाबा की याद से कर रहे हैं। भगवानुवाच बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। हम भी बाबा को जानते हैं, तुम कोई इतना याद थोड़े ही करते हो बाबा को। इसमें ही मेहनत है, याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है, जो साथ चलनी है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल करके दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पांस दे सके, ऐसी तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो वह म्यूज़ियम हो तो उन्हों को भेज दें। ऐसे ग्रुप तैयार करो, टाइम तो यही है। ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियाँ बैठ समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह निराकार है। ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को ऐसा किसने बनाया। जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही टीचर बाप और गुरु हैं। तो बाप समझाते हैं। मूल एक ही बात पर खड़ा कर समझाना है। पहले अल्फ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि की कोई बात नहीं। अल्प समझने बिगड़ तुम बाकी और चित्रों पर भी समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हम उन्हें नहीं समझाएंगे कि अल्फ कौन है, हमारे बाबा कौन है, बाकी आगे कोई समझ ही नहीं पाएंगे।
पहली बात है अल्फ की। हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने के हैं, हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया। भिक्षा मिली, यह गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर हमें भी बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा, शांति की शक्ति के साधनों से हम विश्व में को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी आत्माएं हैं। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प। शांति की शक्ति का हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे संकल्प शुभ हो, शुभ भावना हो और नयनों की भाषा हो। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हैं। अर्थात किसी को देख के ही हमारे नयनों में बहुत ही शांति का, सुख का अनुभव हो, तो लगेगा जैसे स्वयं भगवान उन्हें देख रहे हैं। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। अर्थात साइलेंस के शस्त्र द्वारा हम इस अशांत विश्व को शांत बना सकते हैं। शांति की शक्ति हो और हमारी जो भी संकल्प हो वो सदा शुभ हो सबके लिए। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। अगर हमारे किसी सेवा में विघ्न नहीं आ रहा है और दूसरों को भी अगर किसी तरह का विघ्न आ रहा है तो उन्हें भी हम अगर निर्विघ्न बना रहे हैं तो हमारी सेवा सही दिशा में जा रही है। अर्थात यही सच्ची सेवा है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 13 तारीख को बाबा ने कहा व्यक्ति सारे में, आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार पर, याद के आधार से अनुभवी बनाकर दूसरों को अनुभव कराना है। हम सबको, हमें जो बाबा से प्राप्ति हुई है उस आधार पर, बाबा की याद के आधार पर अनुभवी स्वयं भी बनना है कि हमने बाबा से क्या पाया और यह अनुभव सबके साथ शेयर करना है। वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा, वास्तविक सहज राजयोग और कर्म योग की ये परिभाषा हमें सबको बतानी है कि यह राजयोग से, कर्म योग से हमें क्या मिला। बाबा को याद करते हुए इस राजयोग द्वारा जो हमने कर्म योग किया है, इससे हमें क्या प्राप्ति हुई। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राज योगी कर्म योगी। बाबा कहते हैं हमने स्वयं में शांति का और शक्ति का अनुभव किया, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तो हमें दे ही रहे हैं, लेकिन हमें बाबा को याद करके बाबा की शक्ति का वाइब्रेशन अब पूरे विश्व में फैलाना है और शांति स्थापन करनी है। तभी हम सही मायने में
कहे जाएंगे राजयोगी, सहज योगी, अर्थात बाबा की शक्ति को हमको यूज़ करना है और बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।